दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में उस वक्त माहौल गर्मा गया जब रामलीला ग्राउंड के पास नूर-ए-इलाही मस्जिद के बाहर हिंदू संगठनों ने जोरदार हंगामा किया और नारेबाजी शुरू कर दी। पूरा इलाका अचानक से तनावपूर्ण माहौल में बदल गया। मामला डीजे की जमीन पर कथित रूप से मदरसा और अवैध निर्माण से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। आरोप है कि यहां बिना अनुमति के निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया। स्थिति तब और ज्यादा तनावपूर्ण हो गई जब मौके पर भाजपा विधायक करनेल सिंह अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए। बताया जा रहा है कि विधायक खुद हाथ में हथौड़ा लेकर पहुंचे और उन्होंने वहां बनी कुछ दीवारों को गिरा दिया। उनका कहना था कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधायक करनेल सिंह ने मौके पर साफ कहा कि यह निर्माण अवैध और डीडीए की जमीन पर किसी भी तरह की गैरकानूनी गतिविधि नहीं चलने दी जाएगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि यहां कथित रूप से मदरसा और यहां तक कि मस्जिद को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। स्थिति फिलहाल तनावपूर्ण बनी हुई है और पुलिस मौके पर तैनात है। स्थानीय लोग घटनाक्रम को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन साथी नैतिक के साथ दीपक शर्मा, हिंदी खबर, दिल्ली। ईद से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन सभी लोगों को चेतावनी देने का काम किया है जो सड़कों पर बैठकर नमाज करते हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में खुले मन से कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, सभी धर्मों का सम्मान है, लेकिन अगर कोई ईद के मौके पर सड़कों पर नमाज पढ़ेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ईद की जगह मस्जिद में है, ईदगाह में है, तो सभी लोग जो है वहाँ भी नमाज पढ़े। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट कहा है कि देवभूमि उत्तराखंड में सार्वजनिक सड़कों को धार्मिक गतिविधियों के माध्यम से बाधित करने की अनुमति किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम धामी ने कहा कि आस्था का सम्मान सभी को है, लेकिन कानून और व्यवस्था से ऊपर कोई नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में प्रदेश में चारधाम यात्रा चल रही है और लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड पहुँच रहे हैं। ऐसे में राज्य का वातावरण शांति, व्यवस्थित और अनुशासित बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सीएम धामी ने कहा कि सड़कें आम जनता की आवाजाही के लिए है, उन्हें अवरोध या प्रदर्शन कर माध्यम नहीं बनने दिया जाएगा। धर्म रक्षक धामी ने सनातन धर्म का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है, श्रद्धालु लगातार उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और ऐसे में अगर जगह जगह नमाजी सड़कों पर नमाज पढ़ेंगे तो इससे ज़्यादा बाधित होगी और साथ ही हो सकता है कि अराजकता का माहौल पैदा हो जाए। और इसी को लेकर के सीएम धामी ने सख्त चेतावनी दी है कि कानून का पालन करें। पुलिस जो है इस दौरान तैनात रहेगी, लेकिन अगर फिर भी किसी ने नियमों को तोड़ा और विधि के अनुसार काम नहीं किया, नियम की अनदेखी की, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन विजेंद्र दुर्गे के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल की ट्विशा शर्मा दहेज हत्या मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की। मामले में मृतक के परिजनों ने साक्ष्य छिपाने और जांच को प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी। परिजनों को आरोप है कि ट्विशा के ससुराल पक्ष में शामिल एक पूर्व जिला जज के प्रभाव के कारण निष्पक्ष जांच प्रभावित हो सकती है। राज्य शासन की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार कथित दहेज हत्या के मामले में भोपाल के थाना कटरा हिल्स में केस दर्ज। अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य शासन ने मामले के अनुसंधान को सीबीआई को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 1946 की धारा 6 के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार ने सीबीआई को पूरे राज्य में जाँच संबंधी शक्ति और क्षेत्राधिकार देने की सहमति प्रदान की। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह सहमति मामले से जुड़े अपराध, दुष्प्रारोपण और कथित षड्यंत्र की जांच पर भी लागू होगी। इन सबके बीच अभिनेत्री ट्विशा शर्मा के परिजनों ने उसके शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने के लिए मध्य प्रदेश उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। ट्विशा के परिजनों के वकील ने दोबारा पोस्टमार्टम कराने के लिए दायर की गई याचिका से पहले पोस्टमार्टम को चुनौती दी गई है और कहा गया है कि इसकी रिपोर्ट में बहुत सारी खामियां हैं। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सीबीआई की जांच की आंच अब मास्टरमाइंड और बिचौलिए के बाद पेपर खरीदने वाले माता पिता तक पहुंच चुकी है। जिन माता पिता ने लाखों रुपए देकर नीट पेपर खरीदा, वो अब सीबीआई की रडार पर आ चुके हैं। सीबीआई अपनी जांच में अब ये पता लगाने में जुटी है कि पेपर लीक का जाल महाराष्ट्र और देश के अन्य राज्यों में कहां-कहां तक फैला है। सीबीआई पता लगा रही है कि पेपर लीक कांड में गिरफ्तार किए गए मास्टरमाइंडों ने पेपर लीक का काला अध्याय किस किस राज्य और कौन कौन से शहर में लिखा है। महाराष्ट्र में नासिक, लातूर, बीड, अहिल्यानगर, पुणे और राज्य के कई कोचिंग इंस्टीट्यूट में सीबीआई की तरफ से पूछताछ की जा रही है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में भी एक परिवार से लगभग 8 घंटे तक पूछताछ की गई, क्योंकि अपने बच्चों के लिए जिन अभिभावकों ने लाखों रुपए देकर नीट का पेपर खरीदा, अब उन पर भी सीबीआई का शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में विद्युत नगर इलाके में सीबीआई की 8 अलग अलग टीमों ने कुछ परिवारों से पूछताछ की है। आरोप है कि इन परिवारों ने अपनी बेटियों के लिए नीट के पेपर खरीदे और लगभग 5 लाख से 10 लाख रुपए का भुगतान किया।
बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सबसे ज्यादा आरोपी महाराष्ट्र से हैं, 3 राजस्थान, 1 आरोपी हरियाणा से पकड़ा गया है। बाकी राज्यों में भी पेपर लीक के लिंक तलाशे जा रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल का डैशबोर्ड ही साझा कर दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके ज्यादातर फॉलोअर्स भारत देश से ही हैं। कॉकरोच जनता पार्टी पर अब एक नया बड़ा खुलासा सामने आया है। बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा ने दावा किया है कि इस पार्टी के ज्यादातर फॉलोअर्स पाकिस्तान और बांग्लादेश से हैं। बग्गा ने इंस्टाग्राम के कथित डैशबोर्ड शेयर करते हुए कहा था कि 49% फॉलोअर्स पाकिस्तान से हैं, जिसमें 14% बांग्लादेश से और 14% अमेरिका से हैं, यानी कि कुल 77% विदेशी हैं। उन्होंने इसे पाकिस्तान जनता पार्टी नाम दिया था। ये दावा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ कुछ दिनों में 20 मिलियन फॉलोअर्स पार कर गई है। अब इस पर कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने अपना असली डैशबोर्ड ही शेयर कर दिया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि 94% से ज्यादा फॉलोअर्स उनके भारतीय हैं। लेकिन बग्गा का खुलासा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और अभिजीत दीपके का जवाब भी अब तेजी से वायरल होने लगा है। तो अब सवाल यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स असल में कौन हैं? भारतीय युवा जो बेरोजगारी और सिस्टम से तंग आ चुके हैं, या फिर पड़ोसी देशों से आया हुआ कोई ऑर्गेनाइज्ड सपोर्ट है? ये मामला सिर्फ फॉलोअर्स का नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर फैल रही नाराजगी और राजनीतिक खेल का भी बन चुका है। अभिजीत दीपके के इस खुलासे के बाद राजनीतिक हलकों में और पूरे सोशल मीडिया में हाहाकार मच गया है। अब देखना यह होगा कि इसमें लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में गन कल्चर और शस्त्र हथियार को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब भी किया है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूछा है कि आखिर 19 प्रभावशाली लोगों को शस्त्र लाइसेंस कैसे मिला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बढ़ते गन कल्चर और हथियार लाइसेंस के दुरुपयोग पर बेहद सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन समाज में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा करता है और इससे कानून का राज कमज़ोर होता है। यूपी सरकार सभी जिलाधिकारियों, पुलिस कमिश्नरों और एसएसपी से इस मामले में जवाब मांगा गया है। कोर्ट ने पूछा कि आखिर ऐसे लोगों को लाइसेंस किस आधार पर दिए गए हैं। अदालत ने प्रदेश में हथियार लाइसेंस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकल पीठ ने कहा कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में आर्म्स एक्ट और उनसे जुड़े नियमों सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है। अदालत ने माना कि हथियार लाइसेंस जारी करने, नवीनीकरण और ट्रांसफर की प्रक्रिया में भारी लापरवाही बरती जा रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस आदेश का सख्ती से पालन करने के लिए कहा है और अधिकारियों से शपथ पत्र भी मांगा गया है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि उनसे किसी भी तरीके की जानकारी न छुपाई जाए। अगर कोई व्यक्ति उनसे जानकारी छुपाता है तो उसे भी व्यक्तिगत रूप से दोषी माना जाएगा। सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की ड्रेस को लेकर बड़ा निर्देश जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब साफ तौर पर सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश के बाद से अब ये पूरे उत्तर प्रदेश में एक साथ लागू किया जाएगा। साफ तौर पर इसका उद्देश्य असमानता को खत्म किए जाने के लिए बड़े स्तर पर माना जा रहा है और जिसके तहत अब पूरे उत्तर प्रदेश में हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में ड्रेस कोड होगा। हालांकि अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अधिकतर कॉलेजेस में पहले से ही ड्रेस कोड है, इसलिए बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से कई जगहों पर असमानताएं की बातें सामने आती थी, उसको लेकर ये बड़ा फैसला माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज में अब आपको स्कूल की तरह छात्र छात्रा ड्रेस में नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कॉलेजेस के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब सभी सरकारी और सरकारी मदद से चलने वाले कॉलेजेस में ड्रेस कोड को अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब अब कुछ भी पहनकर कॉलेज आना नहीं चलेगा। ऐसे छात्रों की एंट्री पर रोक रहेगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यूपी के कई कॉलेज ऐसे हैं जहां यह नियम नया नहीं है, बल्कि यहां स्टूडेंट पहले से ही यूनिफॉर्म पहनकर आ रहे हैं। लखनऊ से लेकर नोएडा, गाजियाबाद तक की कई कॉलेजेस में ड्रेस कोड पहले से ही लागू है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने साफ तौर पर जानकारी देते हुए बताया कि ये निर्णय उत्तर प्रदेश में कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में असमानता को खत्म करते हुए पढ़ाई के माहौल को और मजबूत करने के लिए लिया गया है। और साफ तौर पर ये अधिकार की कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा रंग होगा, क्या ड्रेस होगी, क्या कोड होगा, ये यूनिवर्सिटी खुद तय करेगी। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज देवरिया में 655.45 करोड़ रुपए की 19 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। उन्होंने कहा है कि डबल इंजन की सरकार से विकास की गति और तेज होगी और देवरिया कसिया फोरलेन जैसी परियोजनाएं रोजगार और कनेक्टिविटी को और बढ़ाएंगे।
सीएम योगी ने भीमपुर गौरा में देवरिया कसिया फोरलेन समेत 655.45 करोड़ रुपए की लागत से 19 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देवरिया कसिया फोरलेन को देवरिया से आगे मऊ तक बढ़ाया जाएगा और उसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के साथ ही वाराणसी को भी कनेक्ट किया जाएगा। सिलीगुड़ी तक जो एक्सप्रेसवे जा रहा है उससे भी देवरिया की जनता कनेक्ट होगी। देवरिया जिले के लोग 15 मिनट में इस तक पहुंच जाएंगे और इस सड़क से अलग अलग नगरों तक यात्रा कर सकेंगे। वहीं सीएम योगी ने कहा कि अच्छी सड़कें प्रगति का आधार बनती हैं। पहले कोई सोचता नहीं था कि देवरिया में मेडिकल कॉलेज खुलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास अब रुकेगा नहीं, डबल इंजन की सरकार में इसकी गति और तेज होगी। अच्छी सड़कों, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर से रोजगार और विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के समय में प्रदेश की पहचान गुंडा और माफियाओं के रूप में होती थी, लेकिन अगर आज आप यूपी का पता बताते हैं तो लोगों की आंखें चमक जाती हैं और आपको लोग गले लगाते हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय दुष्कर्म और अपहरण की पीड़िता छात्रा से मिलने महोबा पहुंचे थे। इसी दौरान समर्थकों से बातचीत करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। वीडियो सामने आने के बाद उनके बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है और राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया है। अजय राय के विवादित बयान पर बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि कुछ दिन पहले जब उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी चीफ अजय राय अस्वस्थ थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक रूप से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की थी। लेकिन आज वही अजय राय प्रधानमंत्री के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। यही कांग्रेस की राजनीति का स्तर है। शिष्टाचार का जवाब अभद्रता से दे रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि ये कांग्रेस को मिल रही लगातार हार को लेकर कुंठा को दर्शाता है। हालांकि इस सियासी मामले और वायरल वीडियो के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अपनी सफाई पेश की है। उन्होंने इस वायरल वीडियो को एडिटेड और फर्जी वीडियो बताया है। फिलहाल इस पूरे मामले में हमारी कड़ी नजर बनी हुई है। कैमरा पर्सन जीतन सिंह के साथ मैं धर्मेंद्र कुमार, हिंदी खबर, महोबा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर समाजवादी पार्टी ने नीट परीक्षा लीक और महंगाई के खिलाफ जमकर विरोध किया। समाजवादी पार्टी की लोहियावानी छात्र सभा और यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया और हाथों में तख्तियां, बैनर लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महंगाई के विरोध में प्रदर्शन कर रहे सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो काफी देर तक धक्का मुक्की हुई। कई कार्यकर्ता पुलिस बस की छत पर चढ़ गए। पुलिस कर्मियों ने सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस ने सड़क पर घसीटा, इससे उनके कपड़े फट गए और हाथ भी छिल गए। सपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिस तरह के डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, उसके विरोध में हम समाजवादी पार्टी के लोग आंदोलन कर रहे हैं। बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार हत्याएं और बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने जबरन हमें बसों में भरकर ले जाने का काम किया है। महंगाई की एक ऐसी मार, नेता बेलचार, पेट्रोल डीजल के महंगे दाम, सरकार नाकाम। इन तमाम पोस्टरों को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज चौराहे पर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ। लखनऊ के मलियाबाद में राजा कंस पासी किले को लेकर महादेव मंदिर का दावा किया जा रहा है और इसके प्रांगण में नमाज का विरोध किया जा रहा है। पासी समाज किले को लेकर जुम्मे की नमाज का विरोध कर रहा है और प्रदर्शन का ऐलान के बाद जिला और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। लखनऊ के मलियाबाद में ऐतिहासिक राजा कंस पासी के किले को लेकर विवाद गहरा गया है। पासी समाज के किले में जुम्मे की नमाज का विरोध करने और प्रदर्शन के ऐलान के बाद जिला और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। यहाँ पर पीएसी और कई थाना की फोर्स लगाकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। इसके बाद नमाज हुई। पासी समाज और संगठनों का तर्क है कि लखनऊ गजेटियर में उल्लेख है कि यह स्थल महाराजा कंस का किला था। इस स्थान को उनकी विरासत बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर इसे एक प्राचीन धरोहर के रूप में विकसित करने की मांग की गई। पासी समाज का दावा है कि इस किले के अंदर
ऐतिहासिक महादेव का मंदिर था। आरोप है कि अब उसी परिसर में एक स्थान को मस्जिद और कब्रिस्तान बताकर मुस्लिम समुदाय नमाज अदा कर रहा है। बहरहाल इसकी जानकारी पर प्रशासन सतर्क हो गया है। अप्रिय घटना को रोकने और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जुम्मे की नमाज के दौरान शुक्रवार को पुलिस बल लगातार गश्त करता रहा और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए रखा। पीएसी और पुलिस बल लगाकर नमाज को संपन्न कराया गया।